बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की इंडिया में एंट्री होने वाली है। जी हां, सही सुना आपने। हमारा पाकिस्तानी घंटे का किंग, दो टगे का किंग और शहनशाह अफरीदी लंडे का प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टेपिया, यहां जो है वो रिजू डांसर इंडिया जा रहे हैं। सर, पाकिस्तान में इस चीज का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि बिग बैश लीग का जो आगाज होगा वो इंडिया से होने जा रहा है इस बार, और चेन्नई से इसका आगाज होगा। देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि बिग बैश का जो है ना वो एक मैच चिपक चेन्नई में जो है वो खेला जाए, और वो मैच किस किस का हो सकता है, मैच की टाइमिंग्स क्या हो सकती हैं, ये तो डिबेटेबल है। मगर एक चीज जो आपने भी की और मैं भी चाहता हूं कि थोड़ी सी हम भी इसमें गुफ्तो शनीद करें उसके ऊपर। अब कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश में खेलते हैं। अब बिग बैश लीग वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में अब मैच कराने की सोच रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि चेन्नई जो है वो बीबीएल के ओपनर के लिए फिक्स कर दिया गया है, स्केड्यूल्ड कर दिया गया है। यानी कि बिग बैश लीग का जो पहला मुकाबला होगा वो भारत में खेला जाएगा, वो भी चेन्नई में खेला जाएगा। जी हाँ, बिग बैश नेक्स्ट सीजन, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने मिन्नत की थी, तरला किया था, समाजत की थी, पांव में पड़े थे बीसीसीआई के खुदा के वास्ते, ऊपर वाले के वास्ते एक मैच बिग बैश का इंडिया में करवा दो, और वो उनकी सुनी जा चुकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ी थे इस बार जो फॉरेन प्लेयर्स थे बिग बैश में, वो बेशक फॉर्म नहीं थी, परफॉर्म नहीं किया, मैं वो बात नहीं करता। बाबर थे, रिजवान थे, शाहीन थे, किसी ने परफॉर्म नहीं किया, मैं एडमिट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान में बिग बैश देखी बहुत ज्यादा गई, व्यूअरशिप 20% इंक्रीज हुई। या मोहसिन नकवी को एंट्री नहीं मिली, लेकिन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनकी एंट्री हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर, और वो भी T20 का मैच खेलने के लिए। अगर आपको जरा सा भी शक हो रहा है मेरी बात पे, तो मैं अपनी बात को क्लियर कर देता हूं भाई। सर, चेन्नई में मैच है, जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, और सुनने में यह खबर आ रही है कि बिग बैश सीजन का पहला मैच ब्रिस्बेन हीट, जिसमें मेरा प्रीमियम, मेरा दो टगे का प्रीमियम जो है वो फास्ट बॉलर शाहीन है, और सामने सिडनी सिक्सर, और जिसमें मेरे घंटे का मेरे घंटे का किंग सर मौजूद है। और ये दोनों, एक तरफ लंगरा, एक तरफ जो है वो घंटा, ये सर जो है वो इंडिया में जाएंगे और वहां जाके जो है वो बिग बैश लीग का पहला मैच खेलेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट की थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने। बिग बैश लीग वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में अब मैच कराने की सोच रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि चेन्नई जो है वो बीबीएल के ओपनर के लिए फिक्स कर दिया गया है, स्केड्यूल्ड कर दिया गया है। यानी कि बिग बैश लीग का जो पहला मुकाबला होगा वो भारत में खेला जाएगा, वो भी चेन्नई में खेला जाएगा। जी हाँ, थाला के चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड में खेला जाएगा। ये खबर भी पहले आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि आईपीएल के कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में कराए जा सके। ये खबर भी आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया अपने टेस्ट सीरीज यहाँ पे खेल सकता है। इंग्लैंड के हवाले से भी खबर चली थी। अब और एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये शायद पाकिस्तानी फैन अंडरस्टैंड ना कर पाए। जो बिग बैश में ना पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जाता है, अब चूंकि इंडियन क्रिकेटर को तो अलाउ है नहीं, अब पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो लिया जाता है यहाँ पे ना, मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है। और उनका मानना है कि जब पाकिस्तानी क्रिकेटर, मिसाल के तौर पर जिस मैच में बाबर आजम खेले, उस मैच का रश डिफरेंट था। और आप ईमानदार से बताएं, डिजिटली व्यूअरशिप भी उसकी डिफरेंट थी, क्योंकि बहुत बड़ी है, बहुत से लोगों ने देखा था। ठीक है, उस अपनी फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया हैंडल्स कैसा ना भाई, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए, कितना फर्क पड़ा। अब पाकिस्तान में भी ये बहस चलती रही यार कि बिग बैश वाले पाकिस्तान क्रिकेटर को क्यों ले रहे हैं, उनको तो अपने इतने अच्छे हैं। जैसे फिन एलन उन्होंने लिया था, जो हाईएस्ट रन गेटर था, ठीक है, पर्थ से खेला था। प्रॉब्लम ये नहीं है शेख भाई, सीन ये है कि बहुत सी चीजें हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देखता है। इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि बिग बैश लीग का जो आगाज होगा वो इंडिया से होने जा रहा है इस बार, और चेन्नई से इसका आगाज होगा। देखिए, ये पहले से खबरें चल रही थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने काफी ऑफर दिया कि आप आईपीएल भी ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए। अलबत्ता इसका तो बीसीसीआई ने हतमी फैसला नहीं किया, और वो मुश्किल है कि वो लेकर जाए, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वो इंडियन मार्केट को टारगेट करे और अपनी लीग को इंडिया में लेकर आए। इसलिए अब ये फैसला हो गया कि अब जो बिग बैश का स्टार्ट है वो चेन्नई से होगा। ये बहुत बड़ा और एक हिस्टोरिक फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन अली साहब, सवाल यहां पर एक बहुत बड़ा उठ रहा है, वो ये कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे इस बार
जो फॉरेन प्लेयर्स थे बिग बैश में, वो बेशक फॉर्म नहीं थी, परफॉर्म नहीं किया, मैं वो बात नहीं करता, बाबर थे, रिजवान थे, शाहीन थे, किसी ने परफॉर्म नहीं किया, मैं एडमिट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान में बिग बैश देखी बहुत ज्यादा गई, व्यूवरशिप 20% इंक्रीज हुई, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट जारी की, और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे बाबर वगैरह, उनको लेकर काफी मार्केट वगैरह भी किया गया ऑस्ट्रेलिया में। इंडियंस तो वैसे भी आउटसाइड आईपीएल नहीं जाते, तो अगर इंडिया में आएगी तो सबको पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर तो इस बार वो इंडिया वाले मैचेस खेल नहीं सकेंगे, तो अब देखना पड़ेगा कि जो शुरू के वो मैचेस होंगे, पॉसिबल तौर पे ऐसे ही लग रहा है कि उन मैचेस में अब जो पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में होते हैं वो नहीं खेलेंगे, और फिर जो वापस ये ऑस्ट्रेलिया जाएगी बिग बैश, तो वहां पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। चले जी, उम्मीद ओ इंडिया वालों, स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी घंटे का किंग, 2 टगे का किंग और शहंशाह अफरीदी लंडे का प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टेपिया, यहां जो है वो रिजू डांसर इंडिया जा रहे हैं। सर पाकिस्तान में इस चीज का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है कि मेरे घंटे का किंग, मेरा रिजू डांसर शाहीन टेपिया इंडिया जाएंगे बिग बैश का मैच खेलने। पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल में खेलते हैं, लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये है कि बीबीएल का जो मैच है ना, अब वो इंडिया में होने वाला है। जी हाँ, क्या है कुछ पूरा मामला, वैसे तो आपने इस वीडियो में देख भी लिया। अब दिक्कत ये है पाकिस्तानियों के लिए कि भाई बीबीएल के मैच में ये लोग कैसे खेलेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर होगा तो डेफिनेटली बात है कि पाकिस्तानियों को तो वीज़ा मिलने वाला नहीं है, तो फिर वो कैसे आएंगे इंडिया खेलने के लिए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये जश्न मनाया जा रहा है कि भाई अब हमारे धुरंधर तो इंडिया के अंदर जाके तबाही मचाएंगे, एकदम से वहाँ पे तो दिखाएंगे अपना गेम। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि भाई तुम इंडिया पहले आओगे कैसे, क्योंकि तुम्हें वीज़ा तो वैसे ही नहीं दिया जाएगा। तो वैसे मामला है क्या, एक्चुअली ना बीबीएल अपना ग्लोबल व्यूअरशिप एक्सपेंड करना चाहता है, और आपको पता है इंडिया से बड़ा मार्केट तो कोई है नहीं क्रिकेट में। तो बीबीएल ने डिसाइड किया कि अपना ओपनिंग मैच इंडिया के अंदर कराएगा, और उसके लिए उन्होंने चेपॉक स्टेडियम को सिलेक्ट किया। और टू बी ऑनेस्ट चेपॉक सबसे बेस्ट स्टेडियम है, और वहाँ पे हमेशा फैंस आते हैं ये देखने के लिए, और वो स्टेडियम में काफ़ी क्लीन है। शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को और भी फैक्टर रखा हो, इसीलिए जो बीबीएल के मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि अपना वो ओपनिंग मैच इंडिया के अंदर चेपॉक स्टेडियम में कराएगा। अब तो ऐसे में सवाल आता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भला कैसे आएंगे, क्योंकि वैसे किसी भी हाल में लग तो नहीं रहा है कि इंडिया वीज़ा अलाउ करेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को, खास करके किसी लीग के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही अपना जो रूल लाया उसमें लिखा है कि कोई अगर कोई मल्टीनेशनल इवेंट होगा ना, तो उसमें ही केवल वीज़ा अलाउ किया जाएगा। लेकिन ये एक लीग है तो आई डोंट थिंक इसके लिए वीज़ा अलाउ किया जाएगा। हालांकि ये बात उन बीबीएल वालों को भी पता होगा, बस अब देखने वाली बात होती है कि जब इंडिया के अंदर मैचेज होंगे तो क्या अलाउ किया जाता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्या वीज़ा मिलते हैं। खैर वो तो वक्त ही बताएगा।